बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ फैसल सैयद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के नाम में आफियत से होंगे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ। लेटेस्ट इस वक्त पीटीआई ने इत्तेहाद का फैसला कर लिया है। मरकज़ में पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए और सरहद में हुकूमत बनाने के लिए बहुत बड़ा फैसला चेयरमैन पीटीआई की मंजूरी से हो चुका है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हुकूमत के हवाले से बनाने के हवाले से नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि सर धड़ की बाजियां लगाई जा रही हैं। एक तरफ पीडीएम 2 का शोर है, एक वावेला मचा हुआ है कि पीडीएम 2 फॉर्म होने जा रही है, तो दूसरी तरफ पीटीआई जो है बावजूद अक्सरियत के नंबर 1 जमात होने के, इलेक्शन कमीशन जो है उसके रिजल्ट्स जो आए हैं वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी है। मगर इमरान खान के इस बड़े फैसले ने सबकी चोलें हिला कर रख दी हैं। जो इत्तेहाद का फैसला हुआ है इस पे बात करते हैं। प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक जरूर देखिए, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान का जो फैसला हुआ है, जो उन्होंने फैसला दिया है जेल में बैठकर, उसने हुकूमत बनाने का ख्वाब देखने वालों की चूलें हिला कर रख दी हैं। वज़ीर आला सरहद भी नॉमिनेट हो चुका है और जिन जमातों से इत्तेहाद करने जा रहे हैं उसने जो है वो सबके ख्वाबों पर रंदा फेर के रख दिया है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि लाहौर में NA 128 में ओन चौधरी, जो कि इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी थे, जो उनको धोखा देकर पीटीआई को छोड़कर वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल हुए थे, उनके मुकाबल राजा सुलेमान अकरम राजा ने इलेक्शन लड़ा था। सुलेमान अकरम राजा को हरा दिया गया और भारी अक्सरियत से ओन चौधरी को इसलिए जितवाया गया क्योंकि जो फॉर्म 45 है सलमान अकरम राजा के पास, उसके मुताबिक वो जीते हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त दायर की, मगर इलेक्शन कमीशन ने चूँकि पहले ही जितवाया हुआ था ओन चौधरी को, तो उन्होंने फैसला बरकरार रखते हुए ओन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब अदालत में जाएंगे सलमान अकरम राजा, वहाँ से क्या सबूत मिलता है, उनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, ये बाद की बात है। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ढेरों दरख्वास्तें हैं, मगर एक चलते चलते ये भी खबर दे दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है 20 पीटीआई अरकान जो हैं, जो गिरफ्तार थे, लीडरान थे, इनमें तैयबा राजा भी हैं और इसमें बाकी भी हैं, 20 जो अरसा दराज से जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अब आते हैं नाजरीन कराम बड़ी खबर यह है कि एक जानब तो तख्तपोशी की तैयारियां की जा रही हैं, खुद से ही अवाम से पूछे बगैर, अवाम के मैंडेट के बगैर ग्रुप जो है वो बैठा हुआ है, जो 17 साल तक इस अवाम को खाक चटवाता रहा, उसको फिर आने के लिए ऊपर तोड़ रहा है। मगर चेयरमैन पीटीआई ने बड़ा फैसला करके इन सब के ख्वाबों पर रद्दा फेर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने बड़ा फैसला किया जी, इत्तेहाद का वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी के साथ सूबा सरहद में, मरकज़ में और पंजाब में उनके साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया है जी। और उसके साथ जो है अब वो वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला पंजाब के लिए और वज़ीर आला सरहद के लिए जो है अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब वहदतुल मुस्लिमीन के साथ आप सोच रहे होंगे कि अक्सरियत के बावजूद ये आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए हैं, तो उसके साथ इत्तेहाद की क्या ज़रूरत पेश आई। ज़रूरत इस अमर से इसलिए पेश आई है क्योंकि पीटीआई का आपको मालूम है कि जितने जीते हैं पीटीआई के लोग, उनके पास बल्ले का निशान नहीं, वो पार्टी निशान के बगैर जीते हैं। अब उन्हें पीटीआई
पार्टी में वापस नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर कदगन लगाई हुई है, ना जी ना, तुसी आज़ाद उम्मीदवार हो, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीटीआई में शामिल नहीं हो सकते। ये हमारा कानून है। जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ लगाते हैं वहाँ, और जहाँ लगाना होता है वहाँ नहीं लगाते। तो ये इलेक्शनों में आउट करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सबसे बड़ा उसने डेंट डाला है पीटीआई को। मगर डेंट डालने के बावजूद डेंट डाला नहीं, इसलिए कि अवाम ने एक कबूल नहीं किया। अब आते हैं जी कि इसमें फ़ायदा ये है कि एक जमात का होना ज़रूरी है वजारत उज़्मा और वजारत आला के लिए। इसलिए वहदतुल मुस्लिमीन में जब शामिल हो जाएंगी ये सारे आज़ाद अरकान जो हैं, वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से जो है फिर ये मुख्तलिफ चुनाव जो है वो किए जाएंगे। इसका फ़ायदा दूसरा बड़ा ये है कि अक़लियती नशिस्तें जो हैं और मखसूस नशिस्तें जो हैं, जो अभी तक पीटीआई को नहीं मिल रही इन आज़ाद उम्मीदवारों की वजह से, तो जब ये आज़ाद उम्मीदवार उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो अक़लियती नशिस्तें भी मिल जाएंगी और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी हासिल हो जाएंगी। ये हो गया। अब जमात इस्लामी के साथ भी उनका जनाब इत्तेहाद हो चुका है मरकज़, पंजाब और सरहद में हुकूमत बनाने के हवाले से। अब नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जो पीटीआई के कायदीन हैं वो कहते हैं कि अगर हम मरकज़ में हमें 169 की सीटें चाहिए, अगर हम वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करते हैं या जमात इस्लामी के साथ, तो हमारा मतलूबा नंबर जो है वो पूरा नहीं होता। इस हवाले से उनकी राय ये थी कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारी बातचीत है उसको बढ़ाया जाए तो हमारी 169 का नंबर पूरा हो सकता है। मगर चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमारा नंबर पूरा नहीं होता तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। अगर हमारा नंबर नहीं पूरा होता मरकज़ में तो हम अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे, मगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ हरगिज़ इत्तेहाद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। सूबा सरहद में अमीनुल्लाह खान गंडापुर को वज़ीर आला सरहद जो है वो उन्होंने नामज़द कर दिया जी। आपको मालूम है 90 सीटें तो पहले ही इनके पास हैं, पीटीआई के पास। हुकूमत तो इन्हीं की बननी है। अब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी को अगर मिला लेते हैं तो वहाँ पर हुकूमत तो बनी है। अमीनुल्लाह खान गंडापुर के हवाले से जो है वो चूल्हे हिला के रख दिए हैं जी इस फैसले ने। जहाँ पर इत्तेहाद की खबरें, वहाँ पर ये एक और बड़ा फैसला। इससे पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो इसलिए कि अमीनुल्लाह खान गंडापुर जो हैं अगर वो सरहद के वज़ीर आला बन जाते हैं, बना दिए गए हैं, तो आपको मालूम है कि सबसे बड़ा बॉर्डर जहाँ से स्मगलिंग होती है अफ़गानिस्तान के साथ और आगे स्टेट के साथ, वो जो स्मगलिंग का मंबा है वो सूबा सरहद से आमदोरफ्त का ज़रिया है। अब अमीनुल्लाह खान गंडापुर जब बनते हैं तो अब ये जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो स्मगलिंग के सबसे बड़े शहंशाह माने जाते हैं, हमें तो नहीं मालूम मगर कहा जाता है, ये सरेआम कहा जाता है कि स्मगलिंग करवाने में कोई गरीब आदमी है, आप शामिल हैं, मैं शामिल हूँ, कोई रेडीबान, कोई चुआन, कोई रिक्शा ड्राइवर, वो तो स्मगलिंग नहीं करता। तो स्मगलिंग कौन करता है? वो यही करते हैं, करता धरता जो हुकूमतों में रहे हैं, इन्हीं की जड़ें मजबूत हैं, यही स्मगलिंग करवाते हैं। तो ऐसे में अमीनुल्लाह खान गंडापुर जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं वो स्मगलिंग बंद कर देंगे तो इनकी चीखें आसमानों पर जाएंगी। डॉलर कौन स्मगलिंग करवाता है अफगानिस्तान में, आप या मैं? कौन स्मगलिंग करवाता है डॉलर? ये मवेशी जो यहाँ से और अनाज जो है, ये सब्जियाँ, सब कुछ, जो चीनी, आटा, दालें, सब कुछ स्मगलिंग कौन करवाता है? अब ये स्मगलिंग बंद कर दी जाती है तो फिर चीखें तो निकलेंगी और उनकी निकलेंगी। तो इसलिए अमीनुल्लाह खान गंडापुर को उन्होंने वज़ीर आला सरहद का जो है वो उन्हें नामज़द कर दिया जी। ये बहुत बड़े दो फैसले, दो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, अब तक पहुँचानी थी लेटेस्ट। इसके बाद क्या होता है, धरने, एहतजाज हर जगह जारी हैं। कोर्ट्स की तरफ से कोई रिलीफ मिलता है, कोई इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता? माजी करीब में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती
क्योंकि एक जमात को आउट रखना मकसूद है, तो कोर्ट्स अगर अपना रोल कोर्ट्स वाला प्ले करती हैं, तो फिर पीटीआई को हर जगह आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वहाँ पर भी नज़रिया ज़रूरत जो है वो ज़रूरत बन चुका है, तो फिर पाकिस्तान के लिए हम दुआई कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।